हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ाने जा रहे हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हम लोग इसका कंसेप्ट क्लियर करेगा सारे बच्चों का 7, 8 और 9, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स, बेसिक बेसिक्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का क्या बेसिस है, इसका क्या मतलब है, ये सारा तुम लोगों को एक एक करके पता चलेगा। फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अब क्या होगा, पहले तो कंसेप्ट जान लो, क्वेश्चन में बाद में। अगर हम लोग पहला अगर कोई लाइन सेगमेंट का लेते हो, अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक लाइन सेगमेंट सी डी है, यहाँ तो बनेगा नहीं, पूरा एग्जैक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि हम तो मेजरमेंट करके बना नहीं रहे हैं। हाँ, अगर दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे तब क्या होगा, दोनों का लेंथ सेम होगा। एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है, तब क्या होगा, दोनों का लेंथ सेम होना होगा। अब इससे क्या समझ में आता है, हम लोग देखते हैं कुछ कंपनीज के ब्लेड आते हैं, मैक्सिमम ब्लेड, या तो तुम लोग देखते हो कि बिस्किट्स के पैकेट्स आते हैं सेम कंपनी के। यहाँ ये सिंपल सा ब्लेड का स्ट्रक्चर हम बना दिए यहाँ पे, ऐसा तो एक्चुअली होता नहीं है। हाँ, ये एक कंपनी का ब्लेड है, विल्किंसन हो गया, मैंने बहुत सारे कंपनी के ब्रेड है, ये बिस्किट्स हैं, ब्रेड है, सारे कॉन्ग्रुएंट हमारे जनरल लाइफ में भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स दिखते हैं। मतलब क्या है इसका, अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो होना है सेम शेप, मतलब दोनों का शेप भी सेम हो। अगर ये ब्लेड है तो इसके जैसा ब्लेड हो, बिस्किट हो तो उसके जैसा बिस्किट हो। अगर ये हम मार्कर यूज कर रहे हैं तो ऐसा ही दूसरा मार्कर कॉन्ग्रुएंट, और सेम साइज। ये कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक है बच्चों। तो कॉन्ग्रुएंसी बड़ा मजेदार है, अगर अच्छे से जिस भी बच्चे को समझ में आ गया तो एक बात तो तय है, उसको कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉब्लम नहीं। इसलिए हम बेसिक से शुरू किए हैं। चलो अब कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग जाते हैं। ये तो हम लोग देख लिए कि दोनों लाइन है। अगर एंगल्स की बात करेंगे, दो एंगल्स अगर सेम हो, यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए, तो हम लोग अगर करेंगे, यहाँ लिखते हैं मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। क्या, अगर ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 तो 60, 90 तो 90, 120 तो 120। बहुत सारे दुनिया में फिगर्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट। जैसे अगर दो सर्कल हो गया और दोनों का रेडियस सेम हो गया, सेम रेडियस, मान लो कि ये दोनों का रेडियस 2 सेंटीमीटर का है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट। ये हम आज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंस। अगर 10 क्लास में बच्चे जाते हैं तो सिमिलैरिटी पढ़ते हैं, तो सिमिलैरिटी थोड़ा सा, अगर ये है और ये है तो सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइज शेप सेम है, साइज सेम है। तो हम क्या लिखे यहाँ पे, सबसे बड़ी बात है ध्यान देने की, कि हम लिखे सेम शेप और सेम साइज। और इसका मतलब क्या, अगर हम लोग ट्राइंगल्स में जाते हैं, एक मिनट हम इसको वाइप आउट कर लेते हैं। तो जिस पे हम लोग जा रहे हैं, अगर दो ट्रायंगल की बात करते हैं, ध्यान देना बच्चों, कि हम यहाँ अगर बना रहे हैं दो ट्रायंगल, तो भाई हम तो बिना किसी मेजरमेंट के बनाए हैं। हम कोई भी स्केल, पेंसिल, किसी चीज का मदद नहीं लिए हैं। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान देना, ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाना कैसे। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, इसको काट करके कटआउट इसके ऊपर रख दोगे तो उसको सुपर पोज कवर अप कर देगा, और कवर हुआ तो क्या होगा, ए जाएगा डी के ऊपर, बी जाएगा ई के ऊपर, सी जाएगा एफ के ऊपर। हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, कि अगर दोनों सुपर पोज करके हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट क्या आता है, इफ टू ट्राइंगल्स सुपरपोज, सुपरपोज मीन्स कवर, cover each other, then both are
कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और एक खास इंटरेस्टिंग बात जानना चाहोगे, कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नाम बड़ा आकर्षक है। कॉन्ग्रुएंसी को बोलते हैं हम लोग सर्वांग समता हिंदी में। सर्वांग समता मतलब क्या? सारे अंग समान है, सर्व अंग समता, सारे अंग सेम सेम है। मतलब इसके अंग है, ऐसे भी जानते हो ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 साइड्स एंड 1 2 3 एंगल्स, ये इसको मिला के 6 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। और यही 6 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें, ABC is kept over covering the D, then A is matching B। देखो A is matching B, D सॉरी B नहीं B, B is matching E को ठीक से लिख दे रहे हैं यहाँ पे, B is matching E, मैचिंग मीन्स क्या, उसी के ऊपर चला जाना, और C is matching A। अगर लाइन सेगमेंट के हिसाब से बोलेंगे, अगर एंगल के हिसाब से बोलेंगे तो ए मैचेज एंगल ए मैचेज एंगल डी, एंगल बी मैचेज एंगल ई, और एंगल सी मैचेज एंगल ए। ये हो गया। देखो एक तो वर्टेक्स के हिसाब से बोले, वर्टेक्स दिस वर्टेक्स टू दिस वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स टू दिस वर्टेक्स, दिस वर्टेक्स टू दिस वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है? एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के सेंस में बोले तो ए बी किसको ढकेगा? डी को ढकेगा, डी को कवर करेगा, सुपरपोज करेगा। तो ए बी मैचेज डी, हम यहाँ से लाइन भी बना दे रही है, देखो इसको मैच किया। अगर ये दोनों अगर डबल लाइन है तो बीसी किसको मैच करेगा? ये ए सी किसको मैच करेगा? डीएफ को। हो गया तुम्हारा। अब चलो हम लोग ये तो पढ़ लिए, इसका बेसिक्स है बच्चों, तुमको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, हम हट जा रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। सब कुछ क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मीन्स का क्या है? कंडीशंस। कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया का हम लोग कंडीशंस का यूज करते हैं। अब मान लो कि मेरे पास एक पेज है, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा देर हो रहा है। अगर हम, चलो जैसा हम बोल रहे थे, थोड़ा खोजने में समझ, अगर ये कॉपी एक रजिस्टर है, इसके सारे पेजेस एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, क्या एक दूसरे का सुपरपोज, इसके पीछे ये नहीं दिख रहा है, इसके पीछे अगर इसको करेंगे तो इसके पीछे, इस पेज के पीछे अगला पेज नहीं दिख रहा, मतलब सुपरपोज कर रहा है। अगर हम लोग कंडीशन की बात करते हैं तो क्या आता है कंडीशन? अब ध्यान दें, 5 कंडीशन है। एक कंडीशन का नाम है एसएसएस, साइड साइड साइड। दूसरा है एसएस मतलब साइड एंगल साइड, सबको एक्सप्लेन करें। तीसरा है ए से एंगल साइड एंगल। चौथा ए ए ए सॉरी, ये दोनों अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं ए से और ए से में, नहीं दोनों अलग अलग है, ध्यान रखने की बात है। और एक होता है आरएचएस, इसका फिगर ही डिफरेंट हो जाएगा। चलो हम लोग पहले आते हैं एसएसएस पे। अगर हम दो ट्रायंगल फॉर्म करें, एक का नाम दे दिए एबीसी, एक का नाम डी, हम इसका डेफिनेशन भी लिख देंगे तुम लोग के लिए। बोर्ड में तो भाई एग्जैक्ट फिगर तो बनेगा नहीं, सिर्फ रिप्रेजेंटिंग फिगर बनेगा। अगर हम लोग एसएसएस लेते हैं तो क्या कंडीशन है? ए बी इक्वल्स टू डी, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, और तीसरा साइड हो जाता है ए सी इक्वल्स टू डी एफ। तो ट्रायंगल
हम लोग कैसे लिखते हैं? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ बाई एस 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 क्राइटेरिया। अब ये तो हम लिख दिए क्राइटेरिया, कंडीशन तो बता दिए। अब कुछ और भी चीज बताएंगे इसमें। इसको डेफिनेशन करते क्या, कैसे करते हैं? इफ all the sides of one triangle are equal to the, ध्यान देना एक वर्ड आएगा यार, कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स होता है रिलेटिव। कॉरेस्पॉन्डिंग sides of another triangle, then two triangles, हम लैंग्वेज साइन लैंग्वेज में लिखते रहे, पूरा आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। हाँ, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये डेफिनेशन तुम्हारा नहीं आता, बाई एस 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 क्राइटेरिया। ध्यान दो, इसको काटो, कटआउट निकाले, इसके ऊपर रख दी। ए बी किसके ऊपर चला गया? डी के ऊपर, तो ए बी और डी बराबर। बीसी किसके ऊपर चला गया? ई के ऊपर, बीसी और ए बराबर। एसी किसके ऊपर चला गया? डीएफ के ऊपर चला गया, एसी और डीएफ बराबर। हो गया कॉन्ग्रुएंट। हाँ, अब देखो कॉन्ग्रुएंट तो दिखाती है। एक टर्म आता है तुम्हारा सीपीसीटी, ई भी लगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, या बस इतना भी लिख दो तो चलेगा, चाहो तो तुम ऐसे लिख दो सीपीसीटी, डिपेंड्स अपॉन यू, कुछ भी लिखोगे कोई भी काट नहीं सकता। अब सीपीसीटी होगा क्या? अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग सीपीसीटी से लिखते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, चाहे तो लिख दे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए, और तीनों लिखते हैं बाई सीपीसीटी। तुम्हारे पास क्वेश्चन ही है कि प्रूव दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट and after that prove that triangle ABC congruent to triangle DF, also prove that angle A equals to angle D। तो कुछ नहीं करना है, congruent कर देने के बाद सीधी सीधी करके कर देना। चलो ये तुम्हारा हो गया एस 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 विद डेफिनेशन। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाते। चलो ये तो हो गया हमारा। अब ऐसे में आते हैं, ये सारा कुछ हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि एसएस करना जा रहा है तो दो साइड और उसके बीच का आएंगे, तो कैसे करेंगे? ये भी हटा दे रहे हैं। पहले तो डेफिनेशन ही हम लिखते रहे तुम लोग के लिए। इफ टू साइड्स, एसएस लिख रहे हैं इसलिए इसका भी करने जा रहे हैं। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल of one triangle are equal to two corresponding sides। बार बार हम इस वर्ड को बोल रहे हैं corresponding, ध्यान देना इस वर्ड पे, corresponding sides and included angle of other triangle, बात की बात में छोड़ देते हैं, and then triangles are congruent by the एस क्राइटेरिया। अब देखो यार करके दिखा दे रहे हैं। पहले हम इसलिए बोले थे कि बेसिक है, बेसिक अगर समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन भी करके दिखा देंगे। चलो हम लोग लेते हैं, अगर ए बी को ले लिए डी के बराबर तो लिख दिए, ऐसे लिखते हैं, या इन ट्रायंगल्स, या तो इसको यहां बीच में डाल दो, ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, ट्रायंगल एक ही बात, ए बी इक्वल टू डी,
और हम क्या लिखे हैं साइड के बाद एंगल, तो एंगल ले लो, ये एंगल ले लिए, ये एंगल ले लिए, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई, फिर ये सब ले लिए क्योंकि इंक्लूडेड है, BC इक्वल्स टू EF, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाई एस क्राइटेरिया। आई डोंट थिंक, हमको लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा, तो भाई समझ में आ रहा होगा तो बीच में ही बोल देते, अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारा सारा वीडियो तुम्हारा एजुकेशनल होता है, तुम्हारे फायदे के लिए होगा। फायदा क्या है, अगर बच्चा होशियार है तो उसको बार बार 2 बार 3 बार रिपीट कर लेगा, देख लेगा, समझ में आ जाएगा। दूसरी, अगर तुमको लगता है कि यार स्पीड स्लो जा रहे हैं तो फास्ट कर लो, तुम्हारा तो स्पीड बढ़ाने का, फास्ट जा रहे तो स्लो कर लो, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो चलो ये दूसरा क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया। अब यही तो सिंपलिसिटी था। चलो अब तुमको सिंपलिसिटी से कैसे करोगे, तुमको बोला है कि प्रूव दैट AC इक्वल्स टू D है, तो लिख देंगे बाय सिंपलिसिटी, कैसे बाय सिंपलिसिटी AC इक्वल्स टू D है, और वहां लिख दोगे प्रूव। क्वेश्चन ऐसा तुम्हारा आएगा जिसमें ऐसा दिया है। चलो 2 क्राइटेरिया तो हमने पूरा कर लिए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चलो हम तीसरे क्राइटेरिया पे आते हैं, एस एंगल साइड एंगल ले लिए, यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। अब चाहो तो इधर का साइड ले लो, चाहो तो इधर का साइड ले लो, हम इधर का साइड ले लो, AB इक्वल्स टू D हो गया। अब देखो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, तो कौन सा एंगल होना चाहिए, ये एंगल होगा, तब ना दोनों का दोनों के बीच में आएगा ये साइड, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाई ASA क्राइटेरिया। चलो इसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन भी करते हैं, क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं दिखाते हैं। अगर मेरा मन करता है कि ये एंगल ना रहे, ये एंगल, तो साइड भी बदल जाएगा हमारा, तो हम क्या लिखते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D ले लिए, AC इक्वल्स टू DF कर दिए, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F कर दिए। चलो ये भी नहीं तुमको लेना है, तुमको ये दोनों एंगल लेना है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, साइड ले लिए BC इक्वल्स टू EF, एंगल ले लिए C इक्वल्स टू F। लास्ट में तुमको यही लिखना हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसी में आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि अलग अलग कर देंगे तभी समझ में आएगा। इसका डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं, इफ टू एंगल, ऐसा लिखते हैं एंगल्स हो गया, एंड included side of one triangle are equal to अगेन सेम वर्ड आएगा तुम्हारे जो हम बोल चुके हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। अब आगे का हम नहीं लिख रहे हैं, इतना काफी है, तुम्हारा जानना है तो इसके लिए काफी। चलो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जा, हम समय देते जा रहे हैं। हमारा अगला क्राइटेरिया एएस आता है, बस इसी की वजह से हम पूरा का पूरा फिगर को नाम वही रखेंगे, मेरे मन में आ रहा है एबीसी, तुमको मन करता है XYZ PQR, जो लिखना है लिखो। इसका मतलब होता है टू एंगल्स और एक्सक्लूडेड साइड, मतलब एंगल ए और एंगल बी, एंगल डी और एंगल ई ले लो। तो चलो हम लोग लिखते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये के बीच का साइड नहीं, ये दोनों एंगल के बीच, ये दोनों एंगल का बीच का साइड नहीं, एक्सक्लूडेड बाहर का साइड, BC इक्वल्स टू। अब हमको मन करता है कि A इक्वल्स टू C ले लें, चलो A इक्वल्स टू C ले लें, हाँ वेरी बैड, वेरी गुड, रॉन्ग, A इक्वल्स टू D ले लिए, C इक्वल्स टू F ले लिए,
अगर ये दोनों के बीच का नहीं है तो कोई ये साइड ले लिया या ये साइड ले लिया, तो हम चलो ये साइड लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू ई, ए बी इक्वल्स टू तो डी है। वही सेम चीज, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए बाई ए एस क्राइट। अब ध्यान तो इसमें ये दोनों एंगल लिए तो ये दोनों के बाहर का साइड लिए, चाहते तो हम इसको लेते और इसको लेते। यहाँ तो बीसी और एफ ये चाहते तो एसी इक्वल टू डी एफ भी कर सकते थे। ये तुम्हारा ए से कंप्लीट हो गया। डेफिनेशन क्या होगा? इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड कैसे हम लिखेंगे? एक्सक्लूडेड लिखेंगे ना। इतना भारी मिस्टेक बच्चों तुम्हें भी ध्यान देना है। एक्सक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर equal to two corresponding angles and excluded। बस इतना ही। चलो इसका मिस्टर सॉल्व तक तुम्हारे लिए हम समय देते जा रहे हैं। हमको लगता है हो गया होगा। आरएचएस का मतलब क्या होता है? आर फॉर राइट एंगल, एक फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज भी तुम लोग समझाएंगे। साइड, अब लो फिगर तुम्हारा एकदम बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल का कंडीशन है और वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है एंगल, उसका ऑपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज। ये हो जाता है बेस, ये हो जाता है परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड तुम्हारे मन में जो है सो नाने नहीं कर दिए। ए बी सी डी ई एफ क्या यहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हाइपोटेन्यूज को पहले इक्वलाइज कर दे रहे, इक्वेट कर दे रहे। ए सी इक्वल्स टू डी एफ हो गया एक। अब ये एंगल बाद में लिखते हैं। हम चाहे तो BC इक्वल टू EF लिखते हैं, AB इक्वल टू मिला के लिखना है, ध्यान रखना। अगर BC लिख रहे हो तो EF लिखना, AB लिखोगे तो D लिखना। तो BC इक्वल टू EF, एंगल B इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री इच। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाई RHS क्राइटेरिया। देखो बच्चों तुम्हारा ओवर हो गया। इसको पहले तुम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे टू राइट, याद रखना राइट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ hypotenuse and one side of a triangle are equal to hypotenuse एंड अभी हम कॉरेस्पॉन्डिंग के जगह पर रिलेटेड करते हैं, वही मतलब भी होता है। रिलेटेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। पूरा का पूरा तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक पार्ट तुम्हारा कंप्लीट कर दिए बच्चों। चलो इस पर जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। चलो क्वेश्चन कैसा होता है हम लिख दिए। इट इज गिवन दैट CE equals to AB and BD equals to BD equals to CE. Prove that triangle AEB, AEB ये हो गया बच्चों, ये हो गया AEB और ABC, ABC हो गया ये वाला ट्रायंगल।
अब तुमको प्रूव करना है कि ये दोनों ऐसा करते हैं कि इसको रेड कर देते हैं, ये ट्रायंगल अलग हो गया, ये ट्रायंगल अलग हो गया इधर के बारे में। अब बड़ा टफी क्वेश्चन बता दिए, यहाँ लिख देंगे पहला प्रोसेस है कि गिवन, गिवन में लिखोगे क्या लिखा हुआ है, ए ई इक्वल्स टू ए डी, बी डी इक्वल्स टू सी टू प्रूव, या तो तुम लिख दो आर टी पी, जो मन हो, रिक्वायर्ड टू प्रूव ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड डी इक्वल्स टू सी डी। पहला हमको यहाँ दिया हुआ है कि बी डी इक्वल्स टू सी ए सी है, सॉरी 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 यहाँ सी, तो लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे बी डी इक्वल्स टू सी। क्यों ऐसा किए, अभी इसमें एक एडिंग करेंगे, एक तुम लोग 9th क्लास में है यूक्लिड ज्योमेट्री, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द रिजल्ट इज इक्वल, तो बी डी और सी इक्वल दिया, तो हम क्या करते हैं बी डी में ऐड कर देते हैं ए डी, दिया हुआ है ना यहाँ पे दिया हुआ, हाँ ए डी को ऐड कर देते हैं, और सी में इस ए को ऐड कर देते हैं। अब जो बी डी प्लस ए डी कितना हो गया, ए बी, ओ सॉरी यहाँ प्लस दे देना, बी डी प्लस ए डी को ए डी, सी प्लस ए ई हो गया ए सी। हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल्स, कौन सा ट्रायंगल भैया, ये वाला दोनों ट्रायंगल, जो तुमको बहुत सारा चीज तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है वहीं से देख लेना है, ए बी एंड ए डी सी। अब तो हम लोग तुरंत प्रूव किए हैं, ए ई बी का ए बी ले लो, देखो आइडिया बता रहे हैं, ए ई बी ए डी सी, ए के ऊपर ई डी के ऊपर बी सी के ऊपर जाए, तो ए बी इक्वल टू इसका ए सी ले लिए, देखो ए बी ए सी हो गया। दूसरा क्या लेते हैं, देखो दोनों में एक बात कॉमन है, ये ए कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कैसे, एंगल ए बी में भी ये है, एंगल ए बी सी में भी ये है, कॉमन है। यहाँ तो लिख देंगे इसको प्रूव था, ये हम लोग प्रूव किए थे, इसको लिख देंगे कॉमन। और तीसरा क्या है, तुम्हारे सामने दिया हुआ है, ए ई ए बी में ए दिया हुआ है, और ए डी सी में ए डी दिया हुआ है, अब मिलाओ कर दिए, इसको लिख देंगे गिवन। पहले हम लोग देख लेते हैं, देखो ए डी सी, ये था ना ट्रायंगल ए डी सी का ए डी ले लिए, ए बी ले लिए, दोनों के बीच का एंगल आया, दिस साइड और दिस साइड के बीच में ए बी में लेते हैं, क्या ए बी ले लिए, ए ले लिए, दोनों के बीच का एंगल, तब हम लोग क्या लिखेंगे, बाई एसएस क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल नाम लिखे यहाँ, ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, ये हो गया। दूसरा हमें क्या प्रूव करना था, बी और सी डी, देखो तो यहाँ बी है यहाँ सी डी, ऐसे भी दिख रहा है, तो बाई सी पी सी टी बी इक्वल्स टू, एक मिनट प्रूव दैट बी इक्वल्स टू, ऑल्सो प्रूव दैट बी, तो बी इक्वल्स टू सी, लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। ये एक एग्जाम्पल के साथ तुम लोग को बेसिक्स प्लस एग्जाम्पल दोनों का दोनों बता दिए बच्चों, तो ध्यान रखना है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस हम हैं, कमेंट बॉक्स में तुम लोग पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन स्पेशली है तो तुम लोग बोल सकते हो, हमारे नंबर पे उसका मैसेज भेज सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे तुम्हारे लिए स्पेशली सॉल्व कर देंगे। मेरा एक ही एम, एक ही उद्देश्य था कि तुम लोगों का बेसिक क्लियर हो जाए, जिससे आने वाले समय में तुम्हें परेशानी ना हो। अगर जिसका भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत काम का मटेरियल है, ध्यान से देखो,
अगर पसंद आता है, लगता है कि सर मेहनत किए हैं, तुम लोगों के लिए समझ में आया है, कुछ लोग जो नए आते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, जिससे हमको भी एक इंस्पिरेशन मिलता रहे कि चलो बच्चे देख रहे हैं तो हम उसको आगे बनाते रहे। बस इतना कहते हुए बच्चों, गुड बाय, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।